हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ET 263 के सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोगों ने स्टूडेंट्स इससे पहले बात की है चैप्टर नंबर हमारा जो 4 है, इसके अंदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर इससे पहले जो लेक्चर आप लोगों को मिल गया होगा, उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास क्या होते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या एक डिवाइस है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्किंग करता है, कि ट्रांजिस्टर एक बैक टू बैक डायोड जिस तरह लगे होते हैं वैसे क्या होती है उसकी वर्किंग होती है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस बारे में पढ़ा था डायोड के सिलसिले में, ठीक है। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्पेशल डायोड को पढ़ा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि हमने स्पेशल डायोड्स की टाइप्स देखी थी और स्पेशल डायोड क्यों होते हैं, हम उन्हें स्पेशल डायोड क्यों कहते हैं, उनके रिलेटेड बात की थी। तो हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था ट्रांजिस्टर का, BJT के नाम से था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो उसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे पास BJT होता है, ठीक है, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर कौन सा है कि एज अ कंट्रोल डिवाइस के तौर पर हम उसको क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं। हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, जो हमारे पास स्पेशल डायोड का चैप्टर था, वहाँ पर हमने जब ज़ेनर डायोड को देखा था, ज़ेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर देखा था, तो वहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का जो सा इस्तेमाल किया था। तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे बेसिकली कि ट्रांजिस्टर जो सा है वो कैसे वर्किंग करता है। डिटेल के अंदर हम बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर की बेसिकली वर्किंग क्या है। तो देखें, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, उसके अंदर आप लोगों ने उसको सीखा भी था, ठीक है। आज हम लोग उसी के जो रेलिवेंट है बात करेंगे आगे। हमारे पास क्या है, 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक है PNP ट्रांजिस्टर है और एक है हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब PNP ट्रांजिस्टर 2 बैक टू बैक जोन से हैं, डायोड है हमारे पास, ठीक है, लगे हुए हैं। इसके अंदर से हमारे पास क्या है, एक जो टर्मिनल है PNP के अंदर से एक एमीटर है, जो N वाला टर्मिनल है उसको हम बेस का नाम देते हैं, जो P वाला टर्मिनल है अगेन उसको हम कलेक्टर का नाम देते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा कि एमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, एमीटर कैसे है। एमीटर एक ऐसा टर्मिनल है जो कि क्या होता है, हैविली डोप्ड होता है। बेस टर्मिनल क्या है ट्रांजिस्टर के अंदर, बेस ऐसा टर्मिनल है जो कि क्या है, लाइटली डोप्ड होता है, और क्या होता है, वो थिन होता है, मतलब उसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, बारीक होती है। उसके बाद क्या था, हमारे पास कलेक्टर था। कलेक्टर क्या है बेसिकली कि कलेक्टर हमारे पास दोनों के मॉडरेटली तौर पर डोप्ड है, ना तो इतना हैविली डोप्ड है और ना ही क्या इतना लाइटली डोप्ड है। क्लियर है जी इस बात के बारे में, पहले भी मैंने बात बताई है आप लोगों को इस तरीके से। लास्ट जो लेक्चर आपको वीडियो मिली होगी इसकी, उसके अंदर सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है कि NPN ट्रांजिस्टर भी वैसे ही है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक जो इसका टर्मिनल है उसको एमीटर का नाम देते हैं, जो दरमियान वाला टर्मिनल है उसको हम बेस का नाम देते हैं, और जो हमारे पास इस साइड पर टर्मिनल है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इनकी बाइसिंग वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली PNP और NPN ट्रांजिस्टर वर्किंग कैसे करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर इस डायग्राम को देख लिया है कि जो हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास जो डायग्राम है उसके अंदर जो डायोड्स हैं बेसिकली जो बैक टू बैक लगे हुए हैं, उसकी आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्या है। ये हमारे पास एक डायोड है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि डायोड के हमारे पास क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल मेरे पास क्या है, इसको हमें एनोड का नाम देता हूं, और जो ये कट वाला टर्मिनल होता है इसको कहते हैं कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। बड़े डिटेल के साथ इसके बारे में बात की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। बेसिकली पोलैरिटी शो कर रहा है, ये चीज क्या शो कर रही है, एनोड और कैथोड क्या कर रहा है, पोलैरिटी शो कर रहा है। एनोड क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड क्या है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये देखें कि हमारे पास PNP जो ट्रांजिस्टर है, इस सूरत के अंदर डायोड की हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है डायोड की वो किस तरीके से है, और NPN ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास जो डायोड है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। NPN ट्रांजिस्टर के अंदर देखें और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर देखें कि दोनों के दरमियान क्या है, बहुत फर्क है। आप देख रहे हैं इस चीज को। इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंबल बनाते हैं, जो सिंबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग PNP के अंदर क्या करते हैं कि एरो जोन सा है उसको इनटू बेस की तरफ रखते हैं। और जब हम NPN की बात करते हैं तो NPN के अंदर क्या करते हैं, हम लोग जो एरो है उसको आउटवर्ड, बेस से आउटवर्ड क्या करते हैं, उसको शो करवाते हैं। बाकी चीजें जो सी हैं वैसे ही होती हैं कि जो एमीटर है वो उसी जगह पर मौजूद है, कलेक्टर उसी जगह पर मौजूद है, बेस उसी जगह पर मौजूद है। इसका भी एमीटर क्या है,
इसी जगह पर मौजूद है, कलेक्टर क्या है, इसी जगह पर मौजूद है, बेस इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर से जो हमारे पास यहाँ पर एनपीएन और पीएनपी के अंदर कि देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एनपीएन के अंदर जो डायोड है, अगर आप देखें उसको इसके साथ कंपेयर करके पीएनपी के साथ, तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ यहाँ पर क्या है, इस चीज़ ये जो हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, ये कैथोड को शो कर रहा है, और ये इसको शो कर रहा है, ये एनोड को शो कर रहा है। इट मींस ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये डायोड का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरीके से इस डायोड को देखें, दो डायोड है ना जो कि क्या है, बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या है, ये इसका हमारे पास एनोड है और ये इसका क्या है, कैथोड है। इट मींस ये इसके लिए पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग दोनों के दरमियान क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को इस बारे में समझ लगी होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इसकी बाइसिंग को। तो एक ट्रांजिस्टर को दुरुस्त तौर पर चलाने के लिए उसकी बाइसिंग, उसकी वर्किंग, उसकी जो पोलैरिटी है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी बाइसिंग, इसकी वर्किंग जो सी है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखें तो पीएनपी, अब आपको पता होगा कि मैं पी किस चीज को कह रहा हूं, एन से क्या मुराद है इसके अंदर और पी से क्या मुराद है। आप लोगों को याद है ना कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कि हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह की क्या होती हैं हमारे पास, बेसिकली क्या होते हैं कि दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक था हमारे पास सिलिकॉन, एक क्या था, जर्मेनियम था, जो कि क्या थे हमारे पास बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल थे, ठीक है। देन फिर हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास कंडक्टिविटी के अंदर इजाफा करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमारा जो डायोड है उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इंप्योरिटीज को शामिल करते थे। तो आपको पता है कि इंप्योरिटीज क्या चीजें हैं, दो तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। एक क्या होती हैं हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज हैं और एक क्या है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हैं। अब ट्राइवेलेंट क्यों नाम दिया उसको और पेंटावेलेंट क्यों नाम दिया है, इस चीज को रिकॉल करें। ट्राइवेलेंट किसके अंदर क्या है हमारे पास, उसके जो हमारे पास वैलेंस शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है हमारे पास, ट्राइवेलेंट के अंदर 3 है। पेंटावेलेंट के अंदर कितनी तादाद है, 5 है। तो बेसिकली उसके लिहाज से हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, फिर हम आगे चल के जब चैप्टर नंबर 2 के अंदर बात की थी इसके अंदर, तो आपने वहां पर देखा था कि हमारे पास क्या था कि हमने जो एक सिंपल डायोड है, बेसिकली क्या है वो पी और एन का क्या होता है, मजमुआ होता है, ठीक है। और उनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, एक जंक्शन होता है। आपको याद होगा कि हमने उस जंक्शन को क्या नाम दिया था, बैरियर का नाम भी दिया था, डिप्लेशन लेयर का भी नाम दिया था, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का भी नाम दिया था। तो बेसिकली यहां पर अब हमारे पास क्या है कि दो डायोड है, आप बात समझ रहे हैं, दो डायोड हैं हमारे पास और दोनों क्या हैं, बैक टू बैक लगे हुए हैं। इट मींस हमारे पास यहां पर अब जंक्शन कितने हो गए, 2 जंक्शन हो गए, पी एन एंड पी। अब देखें यहां पर P के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, होल्स मौजूद हैं। N के अंदर क्या चीज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एट द एंड फिर यहां पर हमारे पास क्या है, P मौजूद है, तो यहां पर क्या है, अगेन होल्स मौजूद हैं। और हमारे पास ये क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। जो ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास क्या होता है, बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। एक टर्मिनल क्या है हमारे पास, एमीटर है, दूसरा टर्मिनल क्या है, बेस है, तीसरा टर्मिनल क्या है उसका, कलेक्टर है। तो यहां पर हम लोग बाइसिंग के अंदर देखेंगे तो जब भी हम लोग, मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की है कि एक ट्रांजिस्टर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसकी वर्किंग, उसकी बाइसिंग, उसकी पोलैरिटी का ख्याल बड़ा सही तरीके से रखा जाए, नहीं तो ट्रांजिस्टर जो सा है वो सही तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। तो क्या किया जाता है कि हमारे पास जो एमीटर टर्मिनल है, जो कि क्या होता है, बेसिकली हैवीली डोप्ड होता है। आप लोगों को बताया भी था कि बेसिकली हैवीली डोप्ड से क्या मुराद है कि बेसिकली एमीटर का काम होता है कि उसने फ्लो ऑफ जो होल्स हैं उसके अंदर से बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर क्या होंगे, पैदा होंगे। मतलब वहां पर क्या करेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हैवीली डोप्ड है। तो डोप क्या है, डोपिंग क्या चीज है कि वो कंडक्टिविटी के अंदर क्या करती है, इजाफा करती है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि कंडक्टिविटी के अंदर इजाफा कर रही है। इट मींस एमीटर क्या है, हैवीली डोप्ड है। इट मींस वहां से हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा मिकदार के अंदर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास एमीटर है और उसके बाद बेस। हम क्या करते हैं पीएनपी के अंदर के एमीटर और बेस को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं, और कलेक्टर और बेस को क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स बाइस करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, एमीटर और बेस को क्या करते हैं हम लोग,
फॉरवर्ड बाइस करते हैं, और कलेक्टर और बेस को क्या करते हैं, रिवर्स बाइस करते हैं। अब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है पीछे, आप लोगों को पता होगा। फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है कि जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, अगर तो पी साइड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिला देते हैं, और आपके पास जो एन साइड है उसको क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड बाइस। एंड व्हाट इज अ रिवर्स बाइस? If you can attach the positive side to the battery's negative side and negative side to the battery's positive side, that is called a reverse bias. हमने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात की थी क्लास के अंदर, आप लोगों को याद होगा, बाइसिंग के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर भी क्या करवा रहे हैं, यूज़ करवा रहे हैं कि देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो जंक्शन मौजूद है। पीएन के अंदर क्या होता था कि हमारे पास एक जंक्शन मौजूद होता था, जो डायोड था हमारे पास, जो डायोड था उसके अंदर क्या था, हमारे पास एक जंक्शन। अब यहां पर क्या है, बेसिकली दो जंक्शन मौजूद है। इट मींस क्या है कि जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास एमीटर बेस जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। तो एमीटर से क्या कर रहे हैं, होल जोन से हैं वो इस जंक्शन को क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके बेस वाले जो हमारे पास बेस वाला जो जंक्शन है, बेस वाला जो हमारे पास है पोर्शन, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और बेस के अंदर क्या है, बेस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स यहां पर क्या करते हैं, रिकंबिनेशन करते हैं। मगर ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि यहां पर, क्योंकि बेस क्या होता है, थिनली डोप्ड होता है, और एक क्या होता है कि वो बारीक भी होता है। एमीटर और कलेक्टर के मुकाबले में जो हमारा बेस है वो क्या है, थिनली डोप्ड है, उसकी डोपिंग कम है, और दूसरा क्या है कि वो बारीक है, इसकी लेयर जोन सी है वो क्या है, कलेक्टर और एमीटर के मुकाबले में क्या है, बारीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारे यहां पर मौजूद होल्स होते हैं पी के अंदर, वो जब एन के अंदर पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, यहां पर रिकंबिनेशन तो करते हैं, मगर वो यहां पर इतना ज्यादा रिकंबिनेशन नहीं करते, बल्कि कलेक्टर उनको क्या करता है, ड्यू टू मॉडरेटली डोप्ड, क्योंकि कलेक्टर क्या है, मॉडरेटली डोप्ड है, कलेक्टर जोन से एमीटर के मुकाबले में क्या है, थोड़ा सा कम डोप्ड है। तो कलेक्टर क्या करता है, उन चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करेगा, कलेक्टर उन चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और क्या होगा कि हमारे पास ये जो सारा वेफर है, जिसको मैं वेफर का नाम दे रहा हूं, बेसिकली उसके अंदर क्या है कि एक हमारे पास लेयर मौजूद है किस चीज की, पी की, दूसरी लेयर हमारे पास क्या है, एन की मौजूद है, और तीसरी लेयर अगेन क्या है, फिर पी की मौजूद है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जो करंट है बेसिकली वो फ्लो करेगी टुवर्ड्स कलेक्टर टू एमीटर। अब डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, अपनी बुक अगर आप खोलेंगे तो वहां पर भी आप लोग देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के अंदर, वर्किंग के अंदर, तो वहां पर भी आपको यही चीज पढ़ने के लिए भी मिलेगी जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। होप सो आप लोगों को इस चीज की समझ लगी होगी। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है कि हमारे पास जो एमीटर बेस जंक्शन होता है उसको क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको क्या करते हैं, रिवर्स बाइस करते हैं। सेम कंडीशन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हमेशा क्या किया जाता है, जब भी ट्रांजिस्टर को हम लोग अप्लाई करते हैं किसी जगह पर, किसी सर्किट के अंदर, तो उसका एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। ठीक है जी। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं, और कलेक्टर और बेस जंक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स बाइस कर रहे हैं। अब यहां पर भी उसी तरीके से यहां पर क्या है, अब एन सेक्शन मौजूद है, तो एन क्या है, यहां पर चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। और यहां पर जो पी है बेसिकली यहां पर क्या है, वो एज अ बेस के तौर पर काम कर रहा है। तो पी के अंदर क्या है, हमारे पास होल्स मौजूद हैं। ठीक है। अब आपको चार्ज कैरियर्स का पता है कि जो P है वो किस चीज को शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर को शो कर रहा है। N किसको शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरियर को शो कर रहा है। तो आपको पता है कि हमारे पास दो ऑपोजिट पोलैरिटी की क्या है, अगर चीज मौजूद है, चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने एमीटर और बेस को क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। फॉरवर्ड बाइस कैसा किया है कि जो N टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ, और जो P टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है। तो ये क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन है। और यहां पर क्या है, कलेक्टर है, और यहां पर क्या है, N मौजूद है। तो N को क्या किया है, बैटरी के हमने क्या किया है, बैटरी के यहां पर पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है, N को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और जो P है इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। दैट इज अ
रिवर्स बायस कंडीशन। तो यहां पर भी क्या है कि हमारे पास यहां पर मौजूद है जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एमिटर अगेन क्या है, हैवली डोप्ड है, और हैवली डोप्ड होने की वजह से क्या होता है कि यहां पर चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा मिकदार में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और वो चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, इस जंक्शन को तोड़ते हुए बेस के अंदर क्या करते हैं, दाखिल हो जाते हैं। अब बेस के अंदर वो क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन करते हैं, और अगेन क्या होता है, वो रिकम्बिनेशन क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं बेस के अंदर। क्या होगा कि कलेक्टर उनको अपनी तरफ क्या करवा लेगा, अट्रैक्ट करवा लेगा। तो अगेन यहां पर क्या होगा कि कलेक्टर क्या करेगा, इन चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा के यहां पर भी क्या होगा कि जो करंट है बेसिकली वो हमारे सर्किट के अंदर क्या होगी, फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यहां पर होते हैं ट्रांजिस्टर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या है, हमारे पास उसके कुछ मूड्स हैं, ऑपरेशन के, ऑपरेट होने के उसके कुछ मूड्स होते हैं, जिनके बिना पर हम उसको देखते हैं कि बेसिकली वो ऑपरेशन कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले अंदर हमारे पास इसके अंदर जो मूड ऑफ ऑपरेशन है, दैट इज अ एक्टिव मूड। एक्टिव मूड क्या है जी, कि एक्टिव मूड के अंदर बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास करंट है वो फ्लो करेगी। कैसे फ्लो करेगी, कि वो फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी कलेक्टर टू अमीटर, जिस तरीके से हमने पहले देखा है, और दोनों साइडों में हमने देखा है, पीएनपी के अंदर भी और एनपीएन के अंदर भी, कि हमारे पास करंट कैसे फ्लो कर रही है, कलेक्टर टू अमीटर। तो एक्टिव मूड के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर एज आप कह सकते हैं इसको कि एज अ क्लोज स्विच के तौर पर काम कर रहा है। व्हाट इज अ कट ऑफ मूड, कट ऑफ मूड क्या है, कि कट ऑफ मूड के अंदर ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक एन ओपन स्विच, कि यहां पर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, एज अ ओपन स्विच के तौर पर काम करेगा। व्हाट इज अ सैचुरेशन मूड, सैचुरेशन मूड क्या है, सैचुरेशन मूड एक ऐसा मूड है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर एक्ट करता है लाइक अ शॉर्ट सर्किट, कि बेसिकली क्या है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर बेसिकली क्या कर रहा है, सैचुरेशन मूड के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, एज अ सैचुरेशन मूड के अंदर क्या कर रहा है, एज अ वो क्लोज स्विच के तौर पर, शॉर्ट सर्किट के तौर पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है रिवर्स एक्टिव मूड। ये बेसिकली क्या होता है, एक्टिव मूड का क्या होता है, उलट होता है, ऑपोजिट ऑफ एक्टिव मूड आप इसको कह सकते हैं, किसको, रिवर्स एक्टिव मूड को। तो बेसिकली हमने ये रिवर्स एक्टिव मूड आपको बताने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए कि रिवर्स एक्टिव मूड क्या है, कि ये एक्टिव मूड का ऑपोजिट है, बट क्या है कि हम इसको नॉट एग्जैक्टली हम यूज नहीं करते। द पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर वर डिजाइंड, इस मकसद के लिए हमने ट्रांजिस्टर को डिजाइन नहीं किया। ये सिर्फ क्या है, रिवर्स एक्टिव मूड आपको समझाने के लिए। तो यहां पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी इस चीज़ों के बारे में जो मैंने यहां पर आपके सामने बताई हैं। अगर किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है कोई रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।